एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की क्लास में। आज हम आपकी बुक इंग्लिश का पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑड वन इन। अभी ना आप सबने ऑड वन आउट तो सुना होगा, ऑड वन आउट तो सबने सुना होगा, ठीक है। कि हम लोग जैसे ये पुगम पुगाई खेलते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, तो फिर जिसका सेम होता है वो ठीक है, जिसका अलग दिखता है वो बाहर चला जाता है। ऐसा करते हैं ना हम, है ना। दैट इज ऑड वन आउट, कि जो सेम है वो एक तरफ, जो ऑड है, जो अलग है वो बाहर। पर चैप्टर का नाम देखो हमको क्या दिया है, क्या दिया है? ऑड वन इन दिया हुआ है। बताओ इसका क्या मतलब हुआ, बताओ इसका क्या मतलब हुआ। कुछ तो कहानी में मजेदार है, और ये आपकी जैसी एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आज आप चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और साइड में ना एक बेल का आइकन बना होगा, ऐसे ऐसे आपको साइन दिख रहा होगा बेल का, उसको दबा देना, ठीक है। फिर आपको जब भी वीडियोस आएंगे ना हमारे चैनल के ऊपर, आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी शुरू करें फटाफट से, चलो। बहुत मजेदार है, मजे आएंगे। How was the first day of school? ये अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. अभी ना रीमा का शायद आज स्कूल का पहला दिन था, तो वो स्कूल जाके आई। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको याद है आपका स्कूल का पहला दिन। अभी ना मेरी बेटी वो काफ़ी छोटी है, लाइक 2.5 years की है, तो मैंने उसको अभी फर्स्ट डे स्कूल भेजा, तो मैंने उसका प्रॉपर वीडियो वगैरह बनाया, तो ताकि मुझे याद रहे सारी जिंदगी कि उसका पहला दिन कैसा था, और बड़े होके उसको भी दिखा सकूं। आप भी पूछना आज जाके अपनी मम्मा से कि आपका जो फर्स्ट डे था स्कूल का, मम्मा जब मैं पहले दिन स्कूल गया था या गई थी ना, तो मैं क्या रोई थी क्या, या मैं हंसते हंसते चली गई थी क्या, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे पहले दिन रोते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत प्यार से रह रहे होते हैं घर पे मम्मी पापा के साथ। फिर उनको बहुत डर लगता है कि ये मेरे को यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। मेरी बेटी तो मेरे से ऐसे भी पूछती थी कि मम्मा आप मुझे स्कूल क्यों छोड़ के आते हो, जैसे मतलब उससे कोई गलती हो गई है, ऐसे बेचारी पूछ रही थी। तो आप लोग अपनी मम्मा से पूछ के मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपका फर्स्ट डे स्कूल का कैसा था, ठीक है। अभी खुद को तो शायद ही याद होगा, वैसे मुझे तो अपना फर्स्ट डे स्कूल का काफी ज्यादा याद है, मुझे तो बहुत याद है। चलो, तो वो मम्मी उसकी पूछती है रीमा से, जैसे वो डिनर करने के लिए बैठते हैं, कि रीमा पहला दिन कैसा था बेटा स्कूल का? ओके, रीमा श्रग्ड, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। ओके, रीमा श्रग्ड, रीमा लाइक ऐसे श्रग्ड, ऐसे नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। कह रहे कुछ नहीं, बस सेटल हुई तो मैं तो बाकी सब लोगों को देख के सेटलिंग इन, मतलब अभी अपने आप को कंफर्टेबल किया मैंने थोड़ा सा, है ना। मैंने वहां पे जाके थोड़ा सेटल वेटल होने की कोशिश की, क्योंकि पहला दिन था स्कूल में, सब बच्चे ऑलरेडी स्कूल में आ रखे थे, है ना, तो हो सकता है उनका भी पहला दिन हो, या वो मेरे से पहले से आ रहे, तो मैंने सेटल किया। Any new girls in your class? Enquired her father, Mr. Sen. अभी उसके पिताजी भी उससे बात करने की कोशिश कर रहे, तो कहते कोई नई लड़की आई क्या क्लास में? Only one, मालती, and she is funny. तो वो बताती है हाँ मालती नाम की एक लड़की आई है और वो बहुत फनी है। Grimaced Rima as she helped herself to the salad. Grimaced का मतलब पता है क्या होता है? ऐसे नोटी सा, अजीब सा, अलग टाइप का सा इंप्रेशन जो है वो यहाँ पर बना रही है। जैसे हम ऐसे बनाते हैं ना कि हाँ यार वो बहुत फनी है, ऐसे टाइप का, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनाया उसने। Why do you say that? asked Mr. San. तो अभी grimaced Rima as she helped herself to the salad. Helped herself to the salad का मतलब जैसे उसने खुद से वहां पर उठा के, खाना खा रहे हैं ना, डिनर टेबल है, तो उसने खुद से उठा के सैलेड वगैरह अपने प्लेट में रखा होगा। Why do you say that? तो मिस्टर सैन बोलते तू ऐसे क्यों बोल रही है? She can't speak much English, क्योंकि वो ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकती। She has come from another state, वो किसी दूसरे स्टेट से आई है। Sniffed Rima, naming one at the other end of the country, और वो किसी का नाम लेती है कि पता नहीं कोई वो अब दूसरी जगह से आई है, पूरे भारत के किसी दूसरे कोने से आई है, ऐसा लगता है। Oh, children from that state are supposed to be clever. They are especially good at maths, said Mr. Sen quietly. अभी पिताजी ने देखो यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि उसने गंदा सा मुंह बनाया ना कि उसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, वो कहीं और से आई है, तो शायद लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत फनी है, ऐसे करके मुंह बना रही है अजीब अजीब से। तो उसके पिताजी ने बोला अरे तुम्हें पता है जो वहां के स्टेट के बच्चे होते हैं ना, वो तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं,
और वो खास तौर से मैथ्स में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मिस्टर सेन ने क्वाइटली कहा, ऐसे आराम से। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल। अभी ना वो कहती है कि ये तो मेरे को कोई इतनी स्मार्ट नहीं लग रही थी, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल। तो अब भाई बालों में तेल लगा हुआ है, बिंदी लगा के आई। गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा, और रीमा अब उसकी एक्टिंग करके दिखा रही है। गुड मॉर्निंग टीचर। गलत बात है। आप कभी भी अपनी क्लास में कोई भी हो उसको कभी भी उसके अपीयरेंस को लेके कि वो कैसा दिखता है या वो कैसे बोलता है या उसको इंग्लिश आती है या नहीं, ऐसी वजहों से नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बच्चा, सामने वाला इंसान कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है, कितना टैलेंटेड है, वो उसके इंग्लिश बोलने से, वो उसके अपीयरेंस से आप जज नहीं कर सकते। कभी भी हमें करना ही नहीं चाहिए। कल को अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। हमें किसी को बुरा फील नहीं कराना चाहिए बेटा कभी भी। क्या आपको चाहिए कि आपकी वजह से कोई हर्ट होता है? क्या आपको चाहिए आपकी वजह से कोई घर जाके रोता है? नहीं ना। हमें हमेशा एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते, और जो हमेशा हैप्पी रहते हैं और लोगों को भी हैप्पी रखते हैं आसपास, ताकि उनसे पॉजिटिव वाइब्स आए, है ना। अगर आप ऐसे करोगे कि हाँ तो बाल वैसे बिंदी लगाती है, ऐसे चिपके बाल पहनती है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, फिर तुम क्या करोगे बताओ? जरूरी थोड़ी ना कि तुम एकदम बिल्कुल ही मिस इंडिया मिस वर्ल्ड हो या मिस्टर इंडिया मिस वर्ल्ड हो या एकदम तुम आइंस्टीन हो, नहीं है ना ऐसा तो, है ना। कोई तुम्हारे से भी स्मार्ट, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है ना जिंदगी में, फिर उसने तुमको ऐसे किया तो क्या करोगे? तो वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ध्यान रखना, मैंने अगर मेरी क्लास में एक भी बच्चे को देखा ना ये सब हरकतें करते हुए, या मुझे पता चला, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। Her parents exchanged glances. Rima was their only child. They doted on her, but she could be insufferable at times. अब बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे ना, उसके पेरेंट्स ने जब उसने इस तरीके का बिहेवियर दिखाया ना, तो वो थोड़ा सा ना पहले तो जैसे ही उसने इस तरीके की चीजें करके दिखाई तो वो एक दूसरे को देखते कि ये क्या तरीका है, ये हमारी लड़की क्या सीख रही है, क्योंकि वो उनकी इकलौती बच्ची थी, ठीक है। पर वो अभी इनसफरेबल थी, बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स, ठीक है। इनसफरेबल का मतलब कोई मुझे बता सकता है कि क्या होगा? देखो, क्योंकि ना एक बच्चा होता है ना जब, तो एक बच्चे को ना मम्मी पापा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अभी पहले तो बहुत सारे बच्चे होते थे, इतना सारा प्यार नहीं मिलता था, लोगों को थप्पड़ भी पड़ते थे, हमें बहुत पिटाई होती थी, सब कुछ होता था। बट अभी ना यहाँ पे रीमा अकेली बेटी है, तो उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत प्यार किया है। दे डॉटेड ऑन हर, राइट, दे डॉटेड ऑन हर, उन्होंने उसको बहुत प्यार किया है, और मुझे लगता है उस प्यार की वजह से ही वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं शी कुड बी अनसफरेबल एट टाइम्स, कि कभी कभी तो भाई उसकी आदतें जो है ना वो बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाती हैं, ठीक है। उसकी जो आदतें हैं वो बहुत ज्यादा, बहुत सी बार अनोइंग हो जाती हैं। दे डॉटेड ऑन हर मतलब लव्ड हर, उन्होंने उसको बहुत पैम्पर किया है, बहुत प्यार किया है। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. अभी पिताजी को दिक्कत होगी, पिताजी सोचे तो गलत बिहेवियर है, तो उन्होंने बोला मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम जो है मालती के लिए वहां स्कूल में सेटल होना और ज्यादा मुश्किल ना बना दो, ठीक है। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। और जैसे ही पिताजी के मुंह से ये सुनती है तो उसके दिमाग में एकदम से आता है कि यार मैंने और मेरे गैंग ने तो यही डिसाइड किया था कि हम इसको बहुत परेशान करेंगे, हम इसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग
अब पता है क्या है, अगले दिन स्कूल गए तो मालती क्लास में जैसे आई तो ये सारे मिलके उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके बोलने के तरीके का, एक्सेंट का। गुड मॉर्निंग ऐसे करके उसको नीचा दिखा रहे थे कि तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना भी नहीं आता, इट्स लाइक दैट। पुअर मालती, बेचारी मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। उसको एहसास ही नहीं हुआ इस बात का, बेचारी को, इतनी प्यारी थी वो कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। हाय, उन्होंने जैसे ही उसको मजाक उड़ाते हुए गुड मॉर्निंग बोला, उसे लगा ये सब मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे, तो उसने भी उसी सेम उसमें रिप्लाई कर दिया। अयो, शहनाज गिगल्ड। अब जो शहनाज थी वो हंसने लगी, गिगल्ड मतलब हंसने लगी। तो क्या हुआ, Why do you put so much oil on your hair? फिर वो पूछती है तुम अपने बालों में इतना ज्यादा तेल क्यों लगाती हो? She asked rudely, बहुत गंदे तरीके से पूछा, rudely मतलब बेकार तरीके से, गंदे तरीके से पूछा। मालती looked offended but did not reply। तो मालती को बहुत ऑफेंड हो गया, ये ऐसे क्यों बोल रही है मेरे को, बुरा लगा मतलब उसको। And the skirt so long, said Claire catchily। और तुम्हारी स्कर्ट भी इतनी लंबी है, उसने भी बहुत गंदे तरीके से बोला, ठीक है, ऑफेंड कर देने वाले तरीके से बोला, बुरे वे में बोला। मालती फ्लश्ड, शी वाज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। अब मालती को बहुत गुस्सा आया, शी वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो कुछ कहने ही वाली थी कि टीचर क्लास में आ गए। As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. देखा, अब जब टीचर क्लास में आए, और अब क्या हुआ कि पूरी क्लास जब मतलब जैसे ही क्लास शुरू हुई, as the class progressed मतलब जैसे अब आगे क्लास शुरू हुई, तो सब लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे ये देखकर कि मालती जो है, टीचर जो भी पूछ रही है मालती को सारे आंसर्स मालूम है, जो भी टीचर ने पूछा मालती को सारे आंसर्स मालूम है। यस मालती यू आंसर, सेड टीचर। तो टीचर बार बार बोलती है हाँ मालती चलो आंसर करो, बताओ, हाँ मालती बताओ। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन अप्रिसिएशन। तो मालती बिल्कुल सही आंसर करती और टीचर जो है कहती हाँ बिल्कुल सही है, और उसको अप्रिशिएट करती कि बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट करना मतलब उसकी तारीफ कर रही थी, नॉड करना मतलब अपनी मुंडी हिलाना। When Reema recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." अब जब रीमा घर आकर ये बातें वापस से याद कर रही थी और अपने मम्मी पापा को बता रही थी, तो वो बोलते हैं कि ये तो बहुत एक अच्छी और समझदार और बहुत इंटेलिजेंट लड़की लगती है। What is the use? said Reema uncharitably. Uncharitably मतलब बिना कोई दया धर्म दिखाए, बिल्कुल ऐसे रूड तरीके से वो बोलती है कि क्या फायदा, Her English is so atrocious. उसकी इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा खराब है, भयंकर है, बेकार है, टेरिबल है। The same may be said of your Hindi. तो उसकी मम्मा बोलती है कि ये बात तो तुम्हारी हिंदी के लिए भी कही जा सकती है कि तुम्हारी हिंदी बहुत बेकार है। काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली। उसके पिताजी कहते हैं कि तो फिर ये तो तुम्हारे मतलब वो बोलते हैं ना कि उसकी इंग्लिश बहुत बेकार है, क्या फायदा इतना इंटेलिजेंट होने का। तो कहते हैं तुम्हारी हिंदी भी तो बहुत बेकार है। He was getting quite sick of Reema's attitude, क्योंकि उनको अब अच्छा नहीं लग रहा था कि ये अब एक बुली बनती जा रही है ना, ये परेशान करने वाला नेचर है। अपने आप को इतना कोई बड़ा नहीं समझना चाहिए जस्ट बिकॉज यू नो इंग्लिश। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट। मिसेस सेन को भी ये पसंद नहीं आ रहा था। दैट नाइट रीमा's पेरेंट्स डिस्कस्ड द मैटर। तो उस रात ना दोनों उन्होंने बैठ के डिस्कस किया कि भाई ये तो अभी ज्यादा हो रहा है, ये इसका जो नेचर है, इसका ये जो बिहेवियर है, ये तो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। हमने रीमा को एक अच्छी स्कूल में डाला था ताकि हम उसको स्मार्ट बना सके, कॉन्फिडेंट बना सके। आई एम अफ्रेड शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब। स्नॉब मतलब ये तो बहुत एक बुली टाइप की लड़की बन रही है, जो अपने आप को ही सब कुछ समझती है, घमंडी टाइप की होती जा रही है। Said Mr. Sen sadly. The following Saturday was the inter-house singing competition. अब अगला जो सैटरडे आने वाला था उसमें ना एक कंपटीशन था, इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन। आपके स्कूल में ना अलग अलग हाउस होते हैं ना, जैसे अशोका हाउस है ना,
इस टाइप के प्रताप हाउस, अशोका हाउस, इस टाइप के हाउस होते हैं ना, तो इसमें भी इनके हाउस जो होते हैं स्कूल में अलग अलग, उनमें आपस में कंपटीशन था. रीमा हु वाज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी, रीमा इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही थी, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the हिंदी सॉन्ग कैटेगरी. और जब उसने देखा कि मालती ने हिंदी सॉन्ग की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो बहुत सरप्राइज हो गई. ऑयली प्लेट्स सिंग्स ऑल्सो. देखो कितनी गंदी हरकत है. ऑयली प्लेट्स की भाई चिपचिपे बालों वाली गाना भी गाती है. शी सेड स्निडली टू क्लेयर. भाई ये लड़की ना मेरे से अब पिटेगी. ठीक है, तो अभी ना यहां पर ये पिटने वाला काम इसने प्रॉपर किया है. क्या कह रही है कि ये अब ऐसे बालों वाली लड़की जो है ये अब गाना भी गाती है. शी सेड स्निडली टू क्लेयर. स्नाइडली मतलब ऐसे किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, उस वे में उसने कहा, किसी के मजाक उड़ाने वाले वे में. ठीक है, क्लेयर को कहा उसने. Croaks you mean, giggled Claire. They were to be proved wrong. Malti sang beautifully. She had a melodious, yes, she had a melodious, well-trained voice. Reema and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. अभी पता है क्या हुआ है, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि हम ना गंदी गंदे बात बोलेंगे. जियो मीन्स हम जब ये गाना गाएगी तो इसको परेशान करेंगे और इसके लिए गंदी गंदी बातें बोलेंगे. पर जब वो गाना गा रही थी तो इतना अच्छा गा रही थी कि वहां पे बहुत सन्नाटा था, सब उसका परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे और वो कुछ भी कहने की हिम्मत तक नहीं कर पाई. ठीक है ना, दे वो प्रूव्ड रॉन्ग. वो गलत साबित हुई कि वो गंदा गाती होगी. नहीं, दे वर श्योर टू गेट कॉट. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. अभी उनको लग रहा था कि अगर वो कुछ कुछ बोलेंगी तो पकड़ी जाती. अब जैसे ही मालती का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, प्रिंसिपल जो थी उसने सबसे पहले उठकर ताली बजाई, फॉलोड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. और उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे और जो टीचर्स थे सबने मिलकर उसके लिए तालियां बजाई. नो वन वाज सरप्राइज्ड व्हेन मालती वन द फर्स्ट प्राइज. और किसी को भी ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस ही इतना अच्छा था कि भाई इस लड़की ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया. रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी. रीमा भी फर्स्ट आई अपनी कैटेगरी में, मतलब इंग्लिश सॉन्ग में. समहाउ शी फेल्ट नो जॉय. लेकिन ना उसको बिल्कुल भी ना अपनी जीत में ना अच्छा नहीं लगा. लाइक खुशी नहीं हुई उसे अपनी जीत की. अभी क्यों नहीं हुई होगी उसको खुशी अपनी जीत की? क्योंकि वो तो भाई सोच रही थी कि मैं ही सबसे बढ़िया हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है. स्नॉब है ना, घमंडी है ना, क्योंकि वो. As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. कि अब जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ा, मतलब जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, सबको ये बहुत अच्छे से, abundantly, बहुत क्लियरली, बहुत मात्रा में, बहुत अच्छे से पता चल गया था कि मालती एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है. She fared well in sports as well as in studies. केवल स्पोर्ट्स में ही, केवल स्टडीज में ही नहीं, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है. Her forte was mathematics. forte मतलब किस चीज में वो बहुत क्विक है, बहुत शार्प है, सबसे बेहतर है.
ठीक है, कि ये मेरा फोर्टे है, मतलब इसमें तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। वो उसका मैथमेटिक्स था, उसके पिताजी ने कहा था ना कि वहां के लोग तो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, उसके एक सिंपल अपीयरेंस के पीछे क्या छुपा हुआ था? बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, एक तेज शार्प दिमाग जो है वो छुपा हुआ था। ठीक है, बहुत क्लेवर, बहुत शार्प, बहुत तेज ब्रेन जो है वो छुपा हुआ था। Slowly many of the girls began seeking her help in mathematics. अब धीरे धीरे ना क्लास की लड़कियों ने क्या किया? ओह गॉड, क्या है ये? धीरे धीरे ना क्लास की लड़कियों ने क्या किया? उससे मदद मांगना शुरू कर दिया। सीकिंग हर हेल्प, उससे मदद मांगना शुरू कर दिया मैथ्स में। हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गेव, और ऐसे मदद, अब वो तो लड़की अच्छी थी तो जो भी उससे मदद मांगता वो जल्दी से तुरंत एकदम पूरा खुश होके सामने वाले की मदद करती, चेयरफुली, खुश होके, रेडीली, कि हाँ हाँ आओ आओ मैं बताती हूँ। द टीचर्स हैड लाइक्ड द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग, और टीचर्स को तो वो रिस्पेक्टफुल, कि सबका आदर करती है, सम्मान करती है, इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन्ड है, ऐसी लड़की तो बहुत पसंद आई थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बी फ्रेंडेड हर, और अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे क्लास की बाकी लड़कियां भी उसकी दोस्त बनने लगी, है ना? नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, अभी रीमा और उसकी साथ की जो लड़कियां है, क्लिक मतलब उसका जो छोटा सा ग्रुप था लड़कियों का, जो गैंग था, क्लिक, उसको छोड़कर दे स्टबनली डिसलाइक्ड मालती। स्टबनली मतलब ऐसा था कि नहीं भाई, जिद, स्टबन क्या होता है? जिद, कि भाई हम तो पसंद करते ही नहीं है। वो इतना ज्यादा डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। पता है क्या है वो डिसलाइक? वो चिढ़ थी, वो चिढ़ रहे थे उससे। उन्हें तो लगता था कि वही सब कुछ है। वो बहुत घमंड आ गया था उनमें से इस चीज का। पर अब जब उनका सामने एक ऐसी लड़की आई जो उनके जैसी नहीं दिखती पर उनसे स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, तो उनको चिढ़ होने लगी कि अटेंशन मेरे ऊपर से हटकर इसके ऊपर कैसे जा रहा है? वो भी हो जाता है। They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. अब ये जो रीमा और इसके दोस्त है ये बहुत स्टाइलिश टाइप के हैं, है ना? और ऐसा नहीं था कि मालती डिड कुड ऑल्टर द फैक्ट दैट शी वाज नॉट देयर टाइप। और ये देखो, ये तो साफ दिखता है, ऑल्टर मतलब चेंज, तो ये तो सच नहीं बदला जा सकता कि मालती उनके टाइप की नहीं थी, ठीक है ना? उनके टाइप की तो नहीं थी। They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English, और वो कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे उसको पॉइंट आउट करने का, पोक करने का, उंगली करने का, कि और वो भी किस चीज पर? उसकी इंग्लिश पर। ठीक है, तो पॉइंट आउट कभी भी मतलब मौका नहीं छोड़ा, हमेशा पॉइंट आउट किया। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, और मालती को ना उनके बिहेवियर का फिर बुरा लगता था कि अरे ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ। One day she was on the verge of tears when Reema mocked at her mercilessly. अब एक दिन ना भाई वो बिल्कुल ऐसे रोने ही वाली थी, वर्ज मतलब किनारे पे, कि बस रोने के पॉइंट पर ही थी जब रीमा ने उसको मर्सीलेसली मतलब बहुत बुरे तरीके से मॉक किया। ठीक है, बुरे तरीके से मॉक किया मतलब बिल्कुल दया नहीं दिखाई, मर्सीलेसली बिल्कुल दया नहीं दिखाई, तो ज्यादा ही कुछ गंदा बोल दिया होगा। Because she said ask instead of ask. अब उसने बोलते समय ask बोल दिया ask को, तो उसने बहुत उसकी बेइज्जती करी। Her voice trembling, Malti said, I know my English is weak. और अपनी trembling मतलब कांपती हुई आवाज में उसने क्या बोला? मुझे पता है मेरी इंग्लिश वीक है, तुम्हारी अच्छी है, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। उसी के पास चली गई जो उसको परेशान कि मुझे पता है मेरी इंग्लिश ना बहुत ख़राब है, क्या तुम मेरी इंग्लिश सिखा दोगी मुझे, क्या तुम मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद कर दोगी। यहाँ पर मुझे लगता है अब उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया। ईगो सेटिस्फाई मतलब वो जो घमंड कर रही थी ना कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, अब उसको लगा ओ ये मेरे पास आ गई है, ओ अब इसको मेरी मदद चाहिए। तो एकदम ऐसे कौन है जिसने पूक मुड़ के नहीं देखा वाला बिहेवियर था इसका। तुमने देखी है कभी खुशी कभी गम? देखे नहीं होगे, अभी तुम बहुत छोटे हो उस मूवी के लिए, है ना? हाँ। I won't be able to help you, my dear, replied Reema with an exaggerated accent.
मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी डियर, एग्जैजरेटेड, बड़ा चढ़ा के। आई वोंट बी एबल टू, इतरा के बोलने लगी वो लड़की, पिटेगी ये लड़की। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश isn't easy for you. Countrified types. Oh my god. भाई ये तो ना बहुत ज्यादा हो रहा है गाइज, इतना तो मैं तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है ना, आप लोग इतना बर्दाश्त कर सकते हो, कर सकते हो। आपको कोई, मैं तो अब तक चाटा वाटा लगा देती। आप लोग लगा पाते क्या चाटा? आप लोग लगा पाते क्या चाटा? मैं तो चाटा वाटा लगा देती, मेरे को कोई इतना इतरा के बोले। हाँ भाई ऐसे एक बात बताओ, ये एक वर्ड ना बहुत ज्यादा कॉमन है, कंट्रीफाइड। कंट्रीफाइड मतलब पता है क्या? देहाती, गांव का। मुझे नहीं पता, हमारे देश में इस चीज को एक मतलब ऐसे यूज करते हैं कि पता नहीं, अगर कोई इंसान गांव से है तो उसको ऐसे ऐसे सोचते हैं कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता होगा, किसी को बुरा बोलना है तो ऐसे गांव का बोल देते हैं कि तू तो देहाती है, तू तो गंवार है। ये नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोलते हैं हम लोग, मुझे समझ नहीं आता। और ये हमारे अंदर भी बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है लोगों को बोलते हुए, तो क्योंकि एक लैंग्वेज है, हम भी फ्लो में बोल जाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। उसने उसको भी यही बोला कि तुम गंवारों के लिए, तुम गांव के लोगों के लिए, तुम देहाती लोगों के लिए ये सीख पाना बहुत मुश्किल है। अरे आप देहाती वर्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप गांव का यूज करो, कोई दिक्कत, पर आप उसको डिमीनिंग तरीके से क्यों यूज कर रहे हो भाई? डिमीनिंग तरीके से जब आप उसे यूज करते हो तब गलत है ना। उसको अच्छे तरीके से कि देसी बालक गामा के, ऐसे ऐसे कुछ एकदम टॉर के साथ यूज करो, तब तो हम सोचे भी भाई कि हम तो देसी बच्चे हैं गांव के, है ना। मालती's face turned red. मालती का चेहरा भाई लाल हो गया गुस्से में। मालती को बहुत गुस्सा आया यहाँ पे कि देख, एक तो मैं इसके पास गई, इससे कि मेरे को लगा था इससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। She wanted to retort but could not find the right words. वो उसको जवाब देना चाहती थी पर उसको सही शब्द नहीं मिल रहे थे कि बोलूं तो बोलूं क्या इसको मैं। She burst into tears and ran off. ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, हम भी सामने वाले को बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर हम रोना आ जाता है हमें, है ना। हमें लगता है कि सामने वाला कोई बेइज्जती कर देता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि पर रोना आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है तूने मेरे को ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला मेरे को, ये क्या बात हुई भाई, ये कोई बात है बताओ, है ये कोई तरीका है बताओ। और रोने लगी, burst out in tears and ran off. That was horrid, horrid. Reena said Shehnaz. That was horrid, रीमा। शहनाज ने बोला भाई ये तो बहुत ज्यादा भयंकर था। Yes, agreed नेहा and Claire roundly. Roundly means एक emphatic manner में उन्होंने बोला, ठीक है, कि यार ये तो मतलब बहुत ज्यादा भयंकर हो गया। रीमा was shocked. तो रीमा एकदम से शॉक हो गई। Her own friends had turned against her. कि ये लोग मेरे अगेंस्ट कैसे बोल रहे हैं। She walked off in a huff. और वो वहां से चली गई गुस्से में, ऐसे करके। Mrs. Sen found her subdued over lunch but decided not to ask anything. अब मिसिस सैन ने उसका नेचर देखा, सबड्यूड मतलब कुछ नहीं बोल रही है, अपने आप में ही है ना। तो उसने वो सोचा कि मैं नहीं पूछती, इससे ज्यादा ही अटेंशन मिल रहा है इसको, बिगड़ रही है ये। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली। अब रीमा को पता था कि उसने बहुत गंदा बिहेव किया है। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हरसेल्फ। और वो इतनी ज्यादा घमंडी है कि वो खुद भी ये बात एडमिट नहीं करना चाहती कि उसने गलत किया है। मैं चाहती हूँ मेरी क्लास में से तो जो मेरा बच्चा ये वीडियो देख रहा है, कोई भी बच्चा ऐसा कभी भी जिंदगी में ना बने भाई, कभी भी नहीं बनना। इतना घमंड तो होना ही नहीं चाहिए। इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, चाहे आप जिंदगी में कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ। भगवान से बड़े बन सकते हो क्या? नहीं ना। घमंड किसी का भी नहीं रहता है, सबका टूटता है। रावण का भी टूटा था ना, गलत काम किया तो, है ना। जबकि कितने शक्तिशाली थे, जबकि कितने विद्वान थे, कितना नॉलेज था उनको,
पर फिर भी गलत काम किया, घमंड किया अपनी ताकत पे, अपनी नॉलेज पे, तो खत्म हो गए ना। इसीलिए तो आपका क्या हाल होगा सोचो। कभी भी कोई भी तुम्हारे पास किसी से 2 रुपए फालतू है, तुमको नहीं पता कल को तुम्हारे पास ना हो वो 2 रुपए। ये लाइफ का रियलिटी है छोटे से बच्चों। अभी आप बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम्हारे पास आज एक सुंदर वाटर बॉटल है, कल नहीं हुई तो, टूट गई तो, गुम गई तो, मम्मी ने नई नहीं दिलाई तो फिर क्या फ्लॉन्ट करोगे। मैंने देखा है बच्चों को क्लास में अपने कलर पेंसिल बॉक्स और कलर्स और पेंट और टिफिन बॉक्स को पता नहीं क्या क्या नई नई रबर को, शॉर्पनर को आके फ्लॉन्ट करते रहते हैं क्लास में। ये देख मेरे को क्या दिलाया, ये देख अरे तो क्या दिलाया, मम्मी पापा ने दिलाया ना, तुमने तो नहीं खरीदा खुद से कि तुमने खुद से काम किया फिर तुमको पैसे मिले फिर तुमने उससे, ऐसा तो नहीं है ना। जब आप खुद जिस दिन कमाओगे, खुद जब मेहनत करोगे तब फ्लॉन्ट करना। और फ्लॉन्ट भी कैसे करना, दूसरों की मदद करके करना। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को दुख पहुंचा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो आपको लगता है कि कोई अलग है, आपको ऐसा फील होता है कि वो हमसे अलग है, आप उसको कोशिश करो उसके जैसे बन जाओ या उसको अपने जैसा बना दो, ठीक है ना। बट सबको साथ मिलके चलना है, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अभी क्या बोला है, इंग्लिश वर्कशॉप करते हैं। रीड अलाउड द कॉन्वर्सेशन इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहले तो जोर जोर से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी कॉन्वर्सेशन हो, तो चैप्टर को आपको मैंने पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यस, आपको दोनों का ही जो कॉन्वर्सेशन है वो जोर जोर से खुद से भी पढ़ना है। ओके एवरीवन, चलिए अब क्या करना है, रीड अलाउड द कॉन्वर्सेशन इन द स्टोरी, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं ना, ये देखो, इससे ना तुमको रीमा और मालती के बारे में लिखना है। मालती का अपीयरेंस कैसा था, पढ़ाई में वो कैसी थी, सिंगिंग में वो कैसी थी, एटीट्यूड टू अदर्स, दूसरे लोगों के प्रति उसका एटीट्यूड क्या था, वीक पॉइंट्स उसके क्या थे। रीमा का अपीयरेंस कैसा था, स्टडीज में वो कैसी थी, सिंगिंग में कैसी थी, एटीट्यूड कैसा था उसका दूसरे लोगों को लेके, और उसके वीक पॉइंट्स क्या थे। हमको ना चैप्टर में से सारी चीजें उठानी है, ठीक है। तो अब आप सब रेडी है मेरे साथ लिखने के लिए, हम सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस एक यही मेन क्वेश्चन है जो हमको दिया हुआ है कि हमको इन दोनों के अपीयरेंस के बारे में लिखना है। चलो तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपीयरेंस पर लिखना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यहां पर हम लिखेंगे अपीयरेंस मालती का एंड देन रीमा का, MALTI मालती का, और यहां पर हम लिखेंगे रीमा के अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। तो मालती कैसी थी, मालती का अपीयरेंस कैसा था, सिंपल था। एक बहुत ही प्यारी सी बात उसके बारे में बताई थी, ऑयली हेयर विद ऑयली हेयर, दिखने में सिंपल थी, ऑयली हेयर थी, और कपड़े कैसे पहनती थी, बोलिए, एंड wore long skirt, हाँ या ना, ठीक है। रीमा का अपीयरेंस कैसा था, स्टाइलिश थी, हाँ या ना। हेयर कैसे दिखाए हैं उसके, ओपन, राइट, हेयर लेफ्ट ओपन विदाउट एनी ऑयल, कोई बालों में तेल नहीं लगा रखा है, ठीक है। नो बिंदी, इसके में तो हम ऐड करना ही पर भूल गए, बिंदी भी तो लगाती थी, सिंपल थी, है ना। सो बिंदी एंड वोर, बिंदी एंड वोर
लॉन्ग स्कर्ट, यस और नो? यस, नो बिंदी, ये बिंदी नहीं लगाती थी ना, और शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी, है ना? यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है? स्टडीज में दोनों कैसे थे? चलो लिखते हैं, स्टडीज में दोनों कैसे थे? मालती कैसी थी? बहुत क्लेवर थी, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी थी, राइट? एक्सीलेंट इन मोस्ट ऑफ द subjects, not good in spoken English. ठीक है, इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो अच्छी नहीं थी, राइट? यस, एक्सीलेंट इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, नॉट गुड इन, या आप लिख सकते हैं वीक इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि वो गांव से थी तो वहां पढ़ाई नहीं जाती, इसीलिए उसको नहीं आती होगी। रीमा कैसी थी? यस, पढ़ाई में तो एवरेज थी, एवरेज इन स्टडीज बट गुड इन इंग्लिश, की स्टडीज में तो एवरेज थी पर इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा था? सिंगिंग, सिंगिंग में दोनों ही अच्छी थी, क्योंकि दोनों ही अपने अपने उसमें फर्स्ट आई थी, यस और नो? है ना? यस, वेल ट्रेन्ड एंड मेलोडियस वॉइस, की बहुत ही प्यारी मीठी आवाज थी। इसका हमें इतना नहीं पड़ा तो हम लिख सकते हैं सिंग्स वेल, ये भी अच्छा गाना गाती थी, सिंग्स वेल, ये भी अच्छा गाना गाती थी, ठीक है। अब मैंने लिखवाया, अब आगे के जो पॉइंट्स हैं ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं आप खुद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आप उसके एटीट्यूड और वीक पॉइंट्स के बारे में खुद लिखेंगे। इसका जो एटीट्यूड था मालती का बाकी लोगों के साथ कैसा था? बहुत अच्छा था, है ना? हेल्पफुल था, जिसने भी इससे मदद मांगी इसने सबकी मदद की। इसका एटीट्यूड कैसा था? गंदा था, रूड था, मॉकिंग था, लिख देना। वीक पॉइंट्स क्या थे? इसका वीक पॉइंट क्या था मालती का? वीक इन इंग्लिश। उसका रीमा का वीक पॉइंट क्या था? ढूंढ के बताना। Imagine you are Malti. Write about any one event in the story from Malti's point of view. समझो आप मालती हो, अब आपको क्या करना है? कोई भी एक इवेंट के बारे में आपको मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। सोच के बता सकते हैं मुझे, जो भी बच्चा अभी वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। हमें स्टोरी लिखनी है मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज मेरा स्कूल में पहला दिन था, जैसे रीमा ने स्टोरी बताई, रीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सारा चीजें चल रहा था, है ना। अब हमें बताया कि मालती अगर होती तो मालती बोलती आज मेरा स्कूल में पहला दिन था, राइट। yesterday I thought the girls were very smart, कि वो बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, राइट, but they behaved but they misbehaved and they showed their true colors, ठीक है। हम ऐसे लिखें, चलो लिखवा देती हूं मैं। मालती का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है? क्योंकि उसको उसका एटीट्यूड बाकी लोगों का अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। सो राइट इट डाउन। टुडे वाज माय फर्स्ट डे एट माय न्यू स्कूल। टुडे वाज माय फर्स्ट डे एट माय न्यू स्कूल। क्या था आज मेरे नए स्कूल में पहला दिन था, ठीक है। टुडे वॉज माई सेकेंड डे लिखते हैं। टुडे वॉज माई, क्योंकि अगले दिन लिख रहे हो। टुडे वॉज माई सेकेंड डे
at my new school. Yesterday, I thought that the girls in my class are very clever and nice, but today they showed that they are not nice at all. लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. राइट? यस. और क्या लिख सकते हो? बताइए. सो हम ऐसे लिख सकते हैं, वन ऑफ देम टुडे asked me a question about my skirt, that why my skirt is too long. I have a perfect answer for such questions, but I felt very bad and I did not reply at all. मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उस चीज का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कहा. ठीक है? राइट. They giggled and made fun of me, which made me feel upset. बस. ठीक है? और आप लास्ट में लिख सकते हो, Why are they so unkind and rude to me? बस लिख दिया, खत्म. ठीक है? यस. बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. हाउ डू यू बिहेव विद योर क्लासमेट्स? आप ना अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे बिहेव करते हो? राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम. तो आपको अभी अपना बिहेवियर वगैरह लिखना है कॉलम में. सम एक्शंस, आस्क अदर्स फॉर हेल्प, रिफ्यूज हेल्प, जज अदर्स बाय अपीयरेंस, जज अदर्स बाय एक्सेंट. क्या अब बताओ, क्या आप दूसरे लोगों से मदद मांगते हो? आस्क अदर्स फॉर हेल्प. आप हमेशा दूसरे लोगों से मदद मांगते हो? कभी कभी मांगते हो या कभी नहीं मांगते? कभी कभी तो हम सब मदद मांगते हैं. आस्क अदर्स फॉर हेल्प समटाइम्स, है ना, जब हमें जरूरत होती है. आस्क अदर्स फॉर हेल्प समटाइम्स. रिफ्यूज हेल्प, आप मना करते हो कभी हेल्प के लिए. कभी मना नहीं करना चाहिए किसी की हेल्प के लिए. ठीक है? जज अदर्स बाय देयर अपीयरेंस, क्या आप उनको जज करते हो उनके अपीयरेंस के लिए? नेवर. कभी भी किसी को
उनके अपीयरेंस के लिए जज नहीं करना चाहिए। ये अब आप अगर जज करते हो तो आप लिख देना कि हाँ भाई हम तो करते हैं, गंदे बच्चे हैं हम, है ना, हम तो करते हैं, हम तो गंदे बच्चे। जज अदर्स बाय देयर एक्सेंट, वो कैसे बोलते हैं, उनका एक्सेंट कैसा है, क्या आप उससे उनको जज करते हो? कभी भी नहीं करना चाहिए। जज अदर्स बाय देयर एक्सेंट, कभी भी किसी को उनके एक्सेंट की वजह से जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्शंस आपके सामने लिखे थे, और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं करना, वरना बहुत पिटोगे। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप लिखो आई ऑलवेज हेल्प अदर्स। ठीक है, आई हेल्प अदर्स, तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे आई शेयर टिफिन विद माय फ्रेंड्स, कि मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ टिफिन शेयर करता हूं, मैं बाकी लोगों की मदद करता हूं। और आई रिस्पेक्ट अदर्स, मैं बाकी लोगों की हमेशा मदद करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। समटाइम्स में क्या लिखोगे बताओ, बताओ समटाइम्स, जो चीज आप कभी कभी करते हो। समटाइम्स आई मेक फन ऑफ माई फ्रेंड्स, कभी कभी हम अपने दोस्तों का मजाक उड़ा देते हैं। ठीक है, आई और क्या कर सकते हो, बोलो। समटाइम्स आई इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ माई क्लासमेट, कि भाई मैं अपने क्लासमेट की हेल्थ के लिए ना कभी कभी ही ऐसे पता करते हो। तो ऐसी चीजें आप लिखो जो आप कभी कभी करते हो, जो आप हमेशा करते हो, और जो आप कभी भी नहीं करते हो। ठीक है, या आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, मैंने जो लिखा है यही लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से ये आंसर्स बनाकर लिखना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर पहुंचाते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया है, talk about your strength, your weakness, the changes that you would like to see in yourself। अब आपको बात करनी है, एक्टिविटीज है कि आपको अपनी कोई 3 स्ट्रेंथ बतानी है, आपको अपनी कोई 3 वीकनेस बतानी है। तो जो भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना अपनी कोई भी 3 स्ट्रेंथ या अपनी कोई भी 3 वीकनेस। ठीक है, करके जाओगे, कमेंट करके जाना कोई भी 3 स्ट्रेंथ या कोई भी 3 वीकनेस बताना। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या है, और वीकनेस मतलब आपकी कमजोरी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस, और डिस्कस करना है, आंसर लिखना नहीं है। इज इट नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एक्सेंट, आंसर लिखना है। नहीं लिखना नहीं, खुश हो गए थे। क्या ये जरूरी है कि हमारा एक अच्छा एक्सेंट हो? एक्सेंट पता है क्या होता है, आपके बोलने का तरीका। ठीक है, जैसे हम अलग बोलते हैं, ब्रिटिशर्स अलग बोलते हैं, अमेरिकन अलग बोलते हैं, साउथ इंडियन लोग अलग बोलते हैं, कश्मीरी लोग अलग बोलते हैं, हरियाणवी लोगों का अलग, सबका अलग अलग एक्सेंट होता है, बोलने का तरीका होता है। Why? What efforts can you take to improve pronunciation? तो क्यों जरूरी है कोई अच्छा एक्सेंट रखना अपना, मतलब लाइक जो प्रॉपर एक्सेंट है वही क्यों होना चाहिए? What efforts can you take to improve your pronunciation? और अगर आप अपना प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, बोलने का तरीका कि कैसे आप किसी वर्ड को बोलते हो वो ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? With your teacher's help, find out how to use online dictionaries for the purpose. ठीक है, तो अपने टीचर की हेल्प से आपको क्या करना है? ऑनलाइन डिक्शनरीज आपको ढूंढनी है जो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सके। तो आप पता है क्या कर सकते हो, अगर कोई भी वर्ड आपको
प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे बताइए? हम ना अच्छा कंटेंट देखेंगे, ठीक है? तो हम लिखेंगे यस, इसका आंसर लिख देते हैं पहले तो हम कि हाँ एक अच्छा एक्सेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जैसे यस इट इज नेसेसरी टू हैव अ गुड एक्सेंट, कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू डेवलप अ good accent because it aids in communication, because it helps in communication, कि भाई लोगों से बातचीत करने में ना ये बहुत मदद मिलती है, वरना समझ ही नहीं आएगा सामने वाले इंसान को कि आप क्या बोल रहे थे, ठीक है? यस, सो अ proper accent is required या is important for understanding or being understood, ठीक है? कि आप समझ भी पाओ और सामने वाला भी आपको समझ पाए, ठीक है? यस, सो आई रेफर टू डिक्शनरी फॉर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन की। और क्या कर सकते हो? डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो, राइट? आप न्यूज चैनल्स पे इंग्लिश न्यूज सुन सकते हो, ठीक है? जिससे हम अपनी इंग्लिश को बोलने में और बेहतर हो पाए, राइट? बट फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो देखो, आप जहां पे जन्म लेते हो ना, आपका वैसा वाला ही एक्सेंट हो जाता है, ठीक है? हाँ, आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है मदर टंग का, ठीक है, वो नहीं। आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप ध्यान रखना कि आपकी जो मदर टंग है उसका जो बोलने का तरीका है वो नई लैंग्वेज में दिखाई ना दे रहा हो, तो आपका प्रोनाउंसिएशन अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है? यस, चलिए, ओके देन, ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अभी जितने भी बच्चे क्लास में हैं वो एक काम क्या करेंगे कि हमारे पास ना उन सब बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा बैच है जो बिल्कुल फ्री है, एक बहुत बढ़िया बैच है जो बिल्कुल फ्री है और उसका नाम है वॉरियर बैच। आप सब बच्चे मैं चाहती हूं कि आज ही अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वॉरियर बैच ज्वाइन कर लें। वहां पर ना आपको क्लास के बाद असाइनमेंट्स मिलते हैं, होमवर्क मिलता है, नोट्स मिलते हैं, क्विज वगैरह होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी मजेदार चीजें। आपको वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, आप चुपचाप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वरना यहाँ पे तो आप बहुत सी बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ और वीडियोस देखने लग जाते हो, शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, है ना? तो ऐप डाउनलोड करना है वेदांतु को और ये बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी इसके अंदर नहीं इनपुट देना है, ठीक है? तो आप वहां पर भी वेदांतु के क्लासेस, वेदांतु पे वॉरियर बैच में अपने क्लासेस देख सकते हो। और वहां पे ना एक वेद एआई है, तो जैसे आप कमेंट करोगे ना कि भाई मेरे को ये डाउट है, तो वेद एआई आपके डाउट का सोल्यूशन भी दे देगा, ठीक है? तो अपने मम्मी पापा को बोल दो, मम्मा पापा मेरे को ये वाला ऐप डाउनलोड करके दे दो और वॉरियर बैच ज्वाइन करवा दो और ये बता देना कि ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है? दूसरी चीज, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका जो लिंक है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज,
मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है बच्चों, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये आप सब बच्चों को बहुत बड़े बड़े प्राइज दिला सकता है, जैसे कि आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हो, 150 करोड़ की स्कॉलरशिप, 150 करोड़ की स्कॉलरशिप जीत सकते हो, 2.5 लाख जो टेस्ट टेकर्स है उसके अंदर आप अपना रैंक पता कर सकते हो, 2 करोड़ तक के आपको कैश प्राइज और रिवॉर्ड्स। तो ये सब आपका हो सकता है अगर आप 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th अक्टूबर को जाते हो ये टेस्ट देने के लिए। तो मम्मी पापा के साथ जाओ, ये टेस्ट दो, अपना बेस्ट दे के आओ, और अगर आप विनर बन गए तो सोचो ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, कभी किसी से कम नहीं समझना है और लोगों को करके दिखाना है मालती की तरह। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अगले वीडियो में जरूर आना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है।